trigonometric ratios of 90 plus theta in terms of theta. अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने कि 90 प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट a ray OA start from where and trace out an angle XOA is equal to theta। हमने माना कि कोई एक रे है OA जो OX से स्टार्ट होती है और ट्रेस आउट करती है एक एंगल XOA is equal to theta, और एक अनदर रे and an other ray AO dash start from OS and trace out an angle 90 plus theta, an angle XOA dash, XOA dash is equal to 90 plus theta। अब मान लें कि लेट P and P dash be the points on OA and OA dash and draw PM and P dash M dash perpendicular to X axis। Let the coordinate P x y, then OM is equal to X and PM is equal to Y, and OA is equal to OA dash is equal to हमने क्या लिया है R लिया, ये फिक्स है यार ना। अगर हम फिगर की बात करें तो हम देखें कि ये हमारा 90 प्लस थीटा की बात करें, 90 प्लस थीटा। अगर हम फिगर की बात करें तो ध्यान दीजिए ये हमारा एंगल थीटा है, और जब ये थीटा है तो हमारा ये x है और ये लेंथ y है, तो इसका कोऑर्डिनेट pxy हो गया। और ये एंगल जो है हमारा वो 90 प्लस थीटा। अगर ये 90 प्लस थीटा है, अब हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करें तो हम पाएंगे कि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल अगर 90 प्लस थीटा है तो ये टोटल 180 है, ये 90 माइनस थीटा अगर ये होगा तो इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा है, इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा है, दोनों में ये 90 है, ये 90 है। देन व्हाट विल बी दिस, देन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। जब ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, इसका मतलब ये एंगल थीटा इसमें है, ये एंगल थीटा इसमें है, ये 90 इसमें है, ये 90 इसमें है, एंड
ये 90 माइनस थीटा इसमें है, ये 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में है। दूसरी बात ये है कि ये साइड ओ ए और ओ पी एंड ओ पी डैश आर इक्वल टू आर, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से और या एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिखेंगे क्लियरली ट्रायंगल MOP congruent triangle MOP congruent triangle P dash M dash O, P dash M dash O कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ जो ये 90 ये एंगल P डैश पे है वो यहाँ एंगल O पे है। ठीक, तो हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे और अगर हम देखें तो क्योंकि अब हम आगे डिस्कस करें तो हम पाते क्या है कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके एंगल के सामने की ये साइड इस एंगल के सामने की इस साइड के बराबर हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट, और इस 90 माइनस थीटा की इस एंगल के सामने की ये साइड इस एंगल के सामने की इस साइड इक्वल हो जाएगी। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इस एंगल के सामने की ये साइड इस एंगल के सामने की इस साइड कॉन्ग्रुएंट होने पे बराबर हो जाएगी, और इस एंगल के सामने की ये साइड इस एंगल के सामने की इस साइड के बराबर हो जाएगी, और ये तो कॉमन है ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं, तब हम क्या कहेंगे, देन OM is equal to P dash M dash is equal to X, and PM is equal to OM dash is equal to 1। इतने के बाद बट हमारे साथ एक ये है कि ये इनका ये y मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है, ये x मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये वैल्यू इस, लेकिन ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा होता है वो नेगेटिव होता है, यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू हम लेते हैं वो नेगेटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे ली गई वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई पे ली गई पॉजिटिव होती है। सो ये जो मेरी इस केस में सब हमारी ये जो वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्स। हम वाई लिख रहे हैं, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। So, coordinate of P dash is minus yx,
क्लियर? अब हमें वाई पी डैश का कोऑर्डिनेट मिल गया। देन अब हम बात करें साइन थीटा की, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर हम आ गए यहां तो परपेंडिकुलर यानी पी डैश एम डैश अपान ओ पी डैश, और पी डैश एम डैश क्या है हमारा एक्स है अपान आर, क्योंकि ओ पी डैश हमारा आर है। अब एक बात आती है कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में एंड इन ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल में बात करें तो हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीएम अपान हाइपोटेनस ओपी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वाई अपान आर, और यहां से भी हमें मिला, सॉरी यहां से हमें क्या मिला, वाई अपान आर। और cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा इस ट्रायंगल में, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एमओपी की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस ओएम अपान ओपी इज इक्वल टू एक्स अपान आर। इतने से ही समझिए। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू हमें एक्स बाई आर, और एक्स बाई आर यहाँ किसकी वैल्यू है cos थीटा की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ऐसे अगर हम cos की बात करें, cos 90 प्लस थीटा की बात करें, then what we get, see cos theta is equal to base upon hypotenuse. So base is in this triangle OM dash P dash, OM dash upon OP dash is equal to OM dash is minus Y upon R. अब यहां देखा जाए इस ट्रायंगल में हमें y बाई आर की वैल्यू क्या है साइन थीटा, इसका मतलब हम यहाँ माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा भी गेट। सिमिलरली वी कैन गेट टेन थीटा के लिए अगर हम देखें, इफ वी टेक फॉर टेन थीटा तो टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीएम डैश अपॉन ओ एम डैश is equal to PM is what? P dash M dash is what? P dash M dash is X and O M dash Y but minus. So if we अगर हम इस ट्रायंगल में आए तो tan थीटा में क्या देगा, tan थीटा is equal to perpendicular PM upon OM is equal to y बाई एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से y बाई एक्स, सॉरी y बाई एक्स है, और cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा में मिलेगा बेस अपान हाइपोटेनस यानी OM अपान PM, एंड OM हमारा होगा x बाई y हियर। और यहां देखिए कि 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस एक्स बाई वाई, मीन्स हम यहां रख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई की वैल्यू है cos थीटा, तो यह वी राइट cos थीटा, यानी 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। एंड सो सिमिलरली तो यहां वी कैन फाइंड cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा एंड sec 90 plus theta is equal to minus cosec theta and cosec 90 plus theta is equal to sec theta। ओवरऑल हमने ये पाया, अब हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इट कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देखिए, और
कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव थी, वो भी मुझे दिख रहा। एंड अगर आप चारों वैल्यू देखिए, टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट नेगेटिव है, कॉट की वैल्यू नेगेटिव है, सेक की वैल्यू नेगेटिव है एंड कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव। बट 90 के केस में साइन का 90 प्लस हो या 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे 90 प्लस के केस में भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट साइन और कोसेक की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव, बाकी अदर आर नेगेटिव। क्लियर? Now we are going to discuss trigonometric ratios of 180 minus theta in terms of theta. अब देखते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy, एक रे है OA जिसमें पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy और वो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है थीटा। एक और रे लेते हैं OA डैश जो एंगल सबटेंड कर रही है 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि टोटल 180 है तो ये 180 माइनस थीटा देन 1 इज थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इस तरीके से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर ये वैल्यू x है, थीटा के सामने ये y है, ये x है, अगर ये y है तो इसमें ये भी थीटा के सामने y हो जाएगी और ये इसके सामने की वैल्यू x हो जाएगी। बट द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश विल बी व्हाट, क्योंकि x और f theta is negative in second quadrant, so the coordinate of p will be what, minus x y. The absolute value of this and this will be same, but sign is different. So let us start. Let a ray OA start from OS and subtend an angle XOA is equal to theta, and other ray start from OX and subtend an angle XOA dash is equal to 180 minus theta. Then angle X dash OA dash is equal to theta. Now we take P and P dash on OA and OA dash such that OP is equal to OP dash is equal to R. Now the triangle OMP congruent triangle OM dash P dash, कॉन्ग्रुएंसी आप जानते हैं, मुझे इस पे डिस्कस नहीं करना। देन
पी का कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई मान लिया, एंड देन OM is equal to OM dash is equal to it. मैंने कहा मैं एब्सोल्यूट लेंथ है, ये लेंथ जब लेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट जब लेंगे तो डिपेंड करता है कि किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। यहाँ OM और OM डैश लेंथ है, इसलिए हम दोनों को एक लिख रहे हैं, बोथ आर एक। तो PM एंड PM डैश P डैश M डैश इज इक्वल टू 1। क्लियर? Now sin 180 minus theta we discussed। एक और लाइन लिख लीजिए, hence coordinate of P dash is minus x, y के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट में तो x is a negative and ordinate positive. Now sin 180 minus theta, sin theta is equal to perpendicular, यानी P dash M dash upon OP dash is equal to y upon r। और इस ट्रायंगल की बात करें, अब हम अगर इसकी बात करें तो यहां हमें क्या मिलने वाला है, इस एंगल के लिए कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए हमें इस पे पॉइंट ये मिला था, इसलिए हमने लिखा। अब हम इसकी बात अगर करें तो हमें क्या मिल रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन OP इज इक्वल टू y बाई r। तो यहाँ हमें साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी y बाई आर मिली, और इस ट्रायंगल से इसमें हमें साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी y बाई आर मिल रही है, और इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू भी y बाई आर मिल रही है। देन हम लिखेंगे, देन वी कैन राइट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ वी टॉक अबाउट कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, सी हम पहले से जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और अपने आप को देगा मुझे OM डैश अपॉन OP डैश इज इक्वल टू माइनस x बाई r, एंड इफ एंड of we are going discussing in this triangle, then cos theta is equal to OM upon OP is equal to x by r. Here the cos theta's value is r by x by r, and here minus x by r. Then cos 180 minus theta is equal to minus, and x by r के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, cos theta। Clear? Then we can write for all 180 minus theta is equal to minus tan theta. Cot 180 minus theta is equal to minus cot theta. Similarly, we are getting 180 minus theta is equal to minus theta. Cosec 180 minus theta is equal to। एक पॉइंट नोट करने का हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि 90s के केस में साइन कॉस का कॉस में वैल्यू मिलती थी, कॉस की साइन में वैल्यू मिलती थी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के केस, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के केस में। बट इन केस ऑफ 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इन सब में बाकी सारे में आपको साइन की वैल्यू साइन के ही टर्म्स में मिलेगी। देखिए, the value of sin you get sin 180 minus theta sin theta, cos 180 minus theta minus cos, यानी 180 के केस में और आगे भी अगर हम 360 का केस देखेंगे या 270 का केस 360 का केस देखेंगे, सॉरी 180 के केस और 360 के प्लस माइनस के केस में भी हम देखेंगे, या हमने माइनस थीटा के केस में देखा कि साइन का साइन ही रहा, वो डिपेंड करता किस क्वाड्रेंट में है, वहां से वो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू जो देगा वो अलग बात है।
लेकिन 90s के केस में हमने देखा क्या कि साइन का कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस वैल्यू कॉस की साइन में। तो 90s के केस में और 270 के केस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में, यानी साइन की वैल्यू कॉस के टर्म में मिलती है, कॉस की वैल्यू साइन के टर्म्स में मिलती है। लेकिन 180 के केस में और 360 के केस में या माइनस थीटा के केस में हमें जो वैल्यूज मिलती है वो साइन की वैल्यू साइन के ही टर्म में मिलेगी, कॉस की वैल्यू कॉस के ही टर्म में मिलेगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर?